हाय गाइज, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम टेट का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। इसका टीजीटी का लेवल 2 का जो कि 2023 के अंदर हुआ है और उसमें हम स्पेशली हरियाणा जीके को डिस्कस करने वाले हैं। अब सबको पता है ही है कि 10-12 क्वेश्चन आते हैं तो उनको देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न, हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? तो उस समय पर कोई और थे, लेकिन अभी 2024 में यह वीडियो बन रही है तो अभी कौन है? श्री यशपाल सिंघल जी। क्या है ये? मुख्य चुनाव अधिकारी। ओके, अगर आप इस वीडियो को बाद में देखें तब आप एक बार गूगल कर लीजिएगा क्योंकि ये बदलते रहते हैं। हाँ, ये पूर्व IAS ऑफिसर है, इतनी बातें आप ज़रूर ध्यान रखिए। इसके बाद हरियाणा में गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? पिंजौर। पिंजौर रहेगा। और ये जो ब्रैकेट में लिख रखा है यहाँ पर पंचकूला आएगा क्योंकि पिंजौर कहाँ पर है? पंचकूला के अंदर है। चलिए, और हाँ, पंचकूला कब बना था यह भी क्वेश्चन पूछ ले जाता है तो याद रखिएगा कि पंचकूला पै से स्टार्ट हो रहा है। पै मतलब कि पाँच हो रहा है, पंचकूला है ना। तो 5 से ही जो आपके ऑप्शन में आपको 5 मिले, कहाँ पर मिलेगा आपको? 1995 के अंदर आपको 5 मिलेगा। तो ध्यान थोड़ा सा रखिएगा इन चीज़ों का। अगले प्रश्न पर, यूपीएससी के चेयरमैन जो कालांतर में हरियाणा के राज्यपाल बने हैं। देखिए, इन्होंने, अगर मैं हिंदी में थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से बताऊं, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अदर टाइप से है। तो यूपीएससी के चेयरमैन कौन हैं जो कि हरियाणा के भी राज्यपाल रह चुके हैं? इन्होंने इतना पूछने की कोशिश की है तो इनका आंसर रहेगा डॉक्टर AR किदवई। डॉक्टर AR किदवई जो कि हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं और साथ साथ में ये बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के भी ये क्या राज्यपाल रह चुके हैं। और ये क्या बने फिर बाद में? यूपीएससी के चेयरमैन। लेकिन अभी कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। लेकिन तब तक आप वीडियो देखें, शायद आप बाद में देखो तो उसको भी गूगल कर लीजिएगा क्योंकि यह अक्सर बदलते रहते हैं। चलिए, हमारा फोर्थ प्रश्न, हरियाणा के किस जिले में खेलो इंडिया महिला तीर अंदाजी रैंकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? देखिए, यह काफ़ी पुराना क्वेश्चन है क्योंकि 2023 से पहले का क्वेश्चन है। यह तो नहीं आने वाला, लेकिन यह आ सकता है कि उसकी शुरुआत कब की गई? तो उसकी शुरुआत की गई थी 2017-18 में। किसकी? खेलो इंडिया की। और यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? सोनीपत। यह क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यह अब 2025 आने वाला है और जब आप एग्ज़ाम दोगे 2025 ही आ जाएगा। हो सकता है बाद में आप वीडियो देखो तो इतना पुराना क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला प्रश्न, हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? तो अभी है 93, लेकिन अब आगे बढ़ने वाली है तो इसको भी आप इस डेटे को गूगल से एक बार देख लीजिएगा। अभी क्या क्या है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अभी हरियाणा के अंदर 22 ज़िले हैं। ठीक है, 22 ज़िले में से अगर बात करते हैं कि जब हरियाणा बना तब कितने ज़िले थे? 7। कौन कौन से थे? घर JHAR घर, JKM घर जम्मू कश्मीर में, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। और अभी कितने हैं? 22। और सबसे आखिरी या सबसे नया ज़िला कौन सा है? तो वह रहेगा आपका चरखी दादरी। कब बना था? आसान सी डेट है, 16/11/16 2016 में बना था, नवंबर में। अच्छा, जिलों से रिलेटेड पूछ ले जाता है कि 1 नवंबर को कितने ज़िले बने? अब बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर 7 कर देंगे, फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 नवंबर 1966 पूछा जाए तब आएगा आपका राइट आंसर 7, लेकिन 1 नवंबर का पूछ ले जाए तब आपका आएगा आंसर 11। 11 कैसे आएगा सर? क्योंकि 7 तो आपके बने 1 नवंबर 1966 को और आपके 4 जिले बने कब? 1 नवंबर 1989 को। तो 7 और 4 11 हो जाता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा के जिलों से रिलेटेड कि ऐसा एकमात्र कौन सा जिला है जो पहले जिला बनाया फिर उसको दोबारा से पिछले ज़िले में मिला दिया गया और फिर एक नया ज़िला बनाया? तो वह कौन सा था? आपका पानीपत। कब बना था? 1 नवंबर 1989 को बना था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको दोबारा से करनाल में मिला दिया गया और उसके बाद फिर उसको एक नया ज़िला बनाया गया। शायद 1991-92 के आसपास की वो बात है। इतनी बातें आप सबको पता होनी चाहिए। जिलों को 6 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। आप सबको पता होगा ही कि जब हरियाणा बना तब कितने मंडल थे? GHAR घर यह थे। और दोबारा कौन कौन से बने हैं? KF, मतलब कि गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक। KF मतलब कि आपका करनाल और फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद आपके कब बने हैं? अगर ऑफिशियली डेट आपसे पूछ ले तो 21 फरवरी, या 21 को भी छोड़िए, आप जस्ट फरवरी याद रखिए, फरवरी 2017। फरवरी 2017 में इनको बनाया गया। पहले कितने थे? 4, अब कितने हो चुके हैं? 6। ओके,
हरियाणा के अंदर अगर उपमंडल की बात की जाए तो यह रहेगा आपका 72। हरियाणा में उप तहसीलें कितनी हैं? 50। तहसीलें कितनी हैं आपकी? 93। यह भी अक्सर बदलता रहता है डेटा, इसको थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा। हरियाणा में सामुदायिक विकास यानी खंड पूछ ले जाए आपसे तो वह रहेगा आपका 140। हरियाणा में शहर और कस्बे पूछ ले जाए, यह रहेगा आपका 154। कभी 153 भी थे, अभी 154 है। इसी वजह से बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार आप इसको गूगल से चेक करके जाया करो। हरियाणा में गांव कितने हैं? अभी है 7356 गांव, लेकिन 2011 की जनगणना में 6841 गांव हैं। कितने हैं? 6841। अगर हरियाणा में ग्राम पंचायत पूछ ले तो 6222। ठीक है, तो यह है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से ही मिल जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि चावल की फसल को अधिक परंपरागत फसलों से प्रस्तापित करने के लिए यानी बदलने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है? तो जो चावल की फसल है उसको किन फसलों के साथ प्रतिस्थापित यानी बदलने के लिए कि वो फसलें भी उगाई जा सकें, तो कौन सी है वो योजना? तो उस योजना का नाम है मेरा पानी मेरी विरासत। मेरा पानी मेरा विरासत। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा धान यानी कि चावल हरियाणा में कहाँ पर होता है? करनाल के अंदर। करनाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है। आप 3 बार के याद रखिएगा, इसका मतलब है करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल, इन तीनों में सबसे ज़्यादा धान यानी कि चावल होता है, बासमती चावल होता है। सबसे ज़्यादा गेहूं की बात करें तो सिरसा में होता है। वैसे तो ऑल ओवर हरियाणा के अंदर होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा सिरसा के अंदर होता है। अगर आम की बात करें तो सबसे ज़्यादा करनाल में होता है। सेब की बात करें तो सबसे ज़्यादा फतेहाबाद में। केला भी सबसे ज़्यादा फतेहाबाद में। आंवला और गेहूं दोनों कहाँ पर है आपका? सिरसा के अंदर। आलू आपका रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर। प्याज आपका रहेगा अम्बाला के अंदर। खुम्बी जिसको मशरूम कहते हैं वह रहेगा आपका सोनीपत के अंदर। और आड़ू आपका सिरसा। अगेन सिरसा से 3 चीज़ें आ गई। सिरसा से क्या क्या? आंवला, आड़ू और गेहूं। और शकरकंद कहाँ से रहेगा आपका? कुरुक्षेत्र से आपका रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आपका सिट्रस जो कि आपका सोनीपत से है। सिट्रस सोनीपत, ठीक है, सा से आप याद कीजिएगा। फूल गोभी आपका यह भी सोनीपत। हल्दी यमुनानगर और उसके बाद कुरुक्षेत्र। मेथी सबसे ज़्यादा गुरुग्राम, यह ना मिले तो हिसार। धनिया आपका कुरुक्षेत्र में। आलू भी आपका कुरुक्षेत्र में। शकरकंद भी आपका कुरुक्षेत्र में। इसके बाद करनाल। गुलाब का फूल पूछा है, ध्यान दीजिएगा। गुलाब का फूल आपका रहेगा पानीपत के अंदर। ओके, और इसके बाद सोनीपत। गेंदे का फूल आपका रहेगा गुरुग्राम, और गुरुग्राम के अंदर ही आपकी सबसे ज़्यादा हल्दी क्या रहेगा? अभी हमने ऊपर देखा था मेथी। और इसके बाद आपका आता है ग्लेडियोलस। यह एक फूल की प्रजाति है, सबसे ज़्यादा फरीदाबाद के अंदर होता है, और हरियाणा में सबसे ज़्यादा यही फूल होता है। रजनीगंधा आपका यह भी फरीदाबाद। तो फरीदाबाद और पानीपत, गुरुग्राम, इनमें होते हैं आपके 4 टाइप के फूल। अगर यहाँ पर एक बात आई थी आपकी, हाँ, फूल के बारे में अगर आपका आया था, तो हरियाणा का राजकीय पुष्प यानी कि फूल क्या है? तो बहुत सारे कैंडिडेट गुलाब कर देते हैं। ध्यान दीजिए, गुलाब नहीं करना है। क्या है? कमल। याद कैसे रखोगे भाई? हरियाणा के अंदर किसकी सरकार बनी है? कमल की। तो कमल याद रखना है। और राष्ट्रीय यानी कि हमारा नेशनल लेवल पर इंडिया का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो वह भी आपका रहेगा कमल। तो यह 2-3 छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर बात हुई है राजकीय चीज़ों के बारे में, तो हमारा राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु बताइए। राजकीय पशु, तो पशु की बात करें या फिर पक्षी की बात करें, तो 2 चीज़ें आपको परमानेंट ध्यान रख लेनी है। ब्लैक यानी कि काला। पशु आए, पशु उड़ तो नहीं सकता है ना, पशु तो चल सकते हैं। तो पशु आए तो हिरन, काला हिरन। और पक्षी आए तो काला तीतर, क्योंकि तीतर उड़ सकता है तो पक्षी ही होगा, लेकिन काला काला दोनों में आपको याद रखना है। ठीक है, पशु और पक्षी। ठीक है, राजकीय खेल आए तो कुश्ती, कबड्डी नहीं, कुश्ती आएगा हरियाणा का राजकीय खेल। ठीक है, और अगर हम राष्ट्रीय की बात करें, इसके अलावा अगर हम राजकीय मिठाई की बात करें, वह है आपका लड्डू आएगा। और पोशाक की बात करें तो आपका धोती और कुर्ता आएगा। इन पॉइंट्स को आप लिख लीजिएगा। अगर हम राष्ट्रीय नेशनल लेवल की बात करें तो आपका साड़ी क्या रहेगा? आपका पोशाक। और जलेबी आपका क्या रहेगा? मिठाई में आपका रहेगा। और आपका टाइगर यानी कि आपका बाघ क्या रहेगा? आपका पशु रहेगा। और आपका पक्षी क्या रहेगा? मोर। ठीक है,
इतने सारे पॉइंट्स जो कि इस वीडियो में हम कर रहे हैं इनको लिख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद हम हमारा 7वां प्रश्न देखते हैं। हरियाणा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? तो यह रहेगा आपका पंचकुला में। यह कुछ अलग सा क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। हरियाणा में निम्नलिखित संतों में से कौन पूर्ण भगत के नाम से जाने जाते हैं? तो बाबा चौरंगीनाथ किस नाम से जाने जाते हैं? आपके पूर्ण भगत के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हरियाणा की मोरनी पहाड़ियों का संबंध किससे है? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए थे, तो उसमें से हिमालय की बाह्य श्रृंखला से इसका संबंध सही आंसर बताया गया है। तो अगर मैं यह पूछ लूँ कि हिमालय की बाह्य श्रृंखला किससे रिलेटेड है, अरावली, शिवालिक, तो शाम की पहाड़ियाँ, तब आपका क्या रहेगा आंसर? शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है, मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है आपकी? अगर मैं इनडायरेक्टली पूछूँ तो शिवालिक की पहाड़ियों में। यह कहाँ पर है? हमारे उत्तरी तरफ। और दक्षिणी तरफ कौन सा है? अरावली रेंज। अरावली रेंज का हमारा सबसे ऊंचा पीक पॉइंट कौन सा है? आपका डोसी की पहाड़ियाँ, जो कि आपका 642 मीटर है। 642 ना मिले तो 652 मीटर आपको मिलेगा। और यहाँ पर अगर मैं शिवालिक का पूछूँ तब आपका क्रोह के नाम से एक आपका क्या है, सबसे ऊंचा पॉइंट है 1514 मीटर जिसकी हाइट है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 1857 के विद्रोह के दौरान किसने रोहतक में ब्रिटिश ठिकानों पर आक्रमण किया था? तो वो कौन थे? तफजल हुसैन। तो वो थे आपके तफजल हुसैन। और सोनीपत से 1857 की जो क्रांति है उसका किसने नेतृत्व किया था? विरासत अली। तो यह है 10 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हमने देखे हैं, और यह आपके पूछे गए हैं 2023 के अंदर टीजीटी यानी कि आपका जो लेवल 2 है उसमें पूछे गए हैं। और यह पेपर था हिंदी का जिसके अंदर ये पूछे गए थे। लेकिन इसमें कोई भी दोहराई की बात नहीं कि एग्जामिनर यहीं से कभी हिस्ट्री से कभी हिंदी से, मतलब जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन्हीं से पेपर उनके आसपास से ही डेटा उठाता है। हाँ, करंट अलग आती है। तो आप इन वीडियोस को देखते रहिए। एचटेट की बात करें या आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें हरियाणा की, तब आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन हर बार नहीं बन सकते, ऐसे ही घुमा फिरा कर वो पूछते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो जो 12-13 मिनट की हमने वीडियो बनाई है, काफ़ी सारे लगभग 50 क्वेश्चन इसमें हमने डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लग रही होगी। द टीचर्स के साथ आप जुड़ जाइए, आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे, जैसे कि वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी रेगुलर बेस पर। सेकंड, टेलीग्राम से भी आप ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर हर एक दिन क्विज करवा रहे हैं। आपको काफ़ी वहाँ से बेनिफिट होगा, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो कि आप बहुत कम समय में ठीक कर सकते हो। हर एक दिन पढ़ते रहिए। कभी कभार ऐसा भी होगा कि आपको लगेगा कि उस इंसान की नौकरी लग गई तो मेरी क्यों नहीं लगी, वो मेरे से कम मेहनत करता था, और लाइफ में बहुत बार ऐसा होता भी है। तब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपने कर्म किया है, जो आपको फल मिलेगा आपको ही मिलेगा। हो सकता है वही बोलते हैं ना कि देर सवेर मिलता सबको है बेर। बेर मतलब कि फल, तो सबको फल मिलेगा। लेकिन आपको जस्ट इतना करना है कि हर एक दिन पढ़ते रहिए, कहीं आप तैयारी छोड़ ना दें, तब कोई और आपकी सीट पर जाकर बैठ जाएगा। हर एक दिन पढ़ना है, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने हालातों को आपको तोड़ना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।